के जो डीलर हैं जो ट्रक है वो यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, क्या आज यहाँ पर आए हैं? आज मुझसे मिले थे आरसीएम के उन्होंने मुझे हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पर वेट ना करें, प्लीज पीछे होइए सभी। मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई लोग धरना दे रहे हैं तो उनकी बात को सुना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। मैं इस भावना से इनके पास आया हूँ और मैं ये भी मान के चलता हूँ कि आरसीएम के लिए जो कार्यकर्ता हैं उसके बाद वो और अधिक अच्छी तरीके से सरकार को उसके बात पहुँचाने की आवश्यकता है, क्योंकि मेहनत कश लोग, ये ईमानदार लोग। प्रबंधन के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं उनको कोई आरोप भी नहीं लगाता, उनको पक्ष भी नहीं देता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि जितने लोग यहाँ धरने में बैठे हैं ये ईमानदार मेहनत कश लोग हैं। इनकी बात को सरकार तक पहुँचाना किसी भी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए इनकी बात सुनने के लिए आया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि बहुत अनुशासन के साथ में अपना आंदोलन चला रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी बात पहुँचाऊँगा और उम्मीद करके चलता हूँ कि इनकी भावना के अनुसार हम इनकी मांग को मनवा पाएंगे और इनके साथ न्याय करा पाएंगे। सर, आपने कहा गेहूं के साथ भून भी पिसता है, तो ये किस तरीके से? देखिए, जिस तरीके की कंपनियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की वो कार्रवाई भी जरूरी है। कंपनियां बंद हुई हैं, कंपनियों के लोग पकड़े गए हैं, कंपनियों के लोग भागे हैं। हम ये कहें कि वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा भी नहीं, वो होना भी जरूरी था, लेकिन आरसीएम का जिस प्रकार की व्यवस्था है, अब चूंकि जब कोई, जैसा मैंने कहा कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो ये आरसीएम वाले लोग ये घुन की तरह से पिस रहे हैं। इनकी कंपनी में न किसी प्रकार का कोई फ्रॉड पाया गया, न इनके काम में कोई कमी पाई गई है, न कोई इनके सिस्टम में कोई कमी पाई गई है। तो ये तो गेहूं के साथ घुन पिसता उसी तरीके से पिसते हैं, इसलिए मैं इनकी बात को पहुँचाऊँ। तो उनका रोजगार भी चलता रहता और जाँच भी चलती रहती, तो क्या इस तरीके जो कुछ हुआ एक महीने में वो जरूरी था, बातें सामने आई हैं, लेकिन इनके साथ अन्याय हुआ, इस अन्याय को दूर करने को। सर, एक आरोप ये भी है कि ये 3 बार अभी तक इनको 16 बार ऐसा होता है को ये किस रूप में मिले कैसे मिले तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए मैंने इनसे भी ये कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से जो आपकी बात है वो मुझे बताएं, मैं उनको भी रिमाइंड करूँगा कि ये आपसे मिले थे और इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। राज्य सरकार पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं और अब आप किस तरीके से इनकी बात को रखें? जो इनकी सच्चाई हो पहुँचाएंगे। राज्य सरकार पर आरोप की बात नहीं है, राज्य सरकार ने कोई गुनाह नहीं किया अगर गोल्ड फ्रूट कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन जब हम कोई कार्रवाई करते हैं तो उसके अंदर सरकार में मजबूरियाँ भी होती हैं, या एक ऐसा एक ये दिखाना भी पड़ता है सरकार को, अपना सख्त स्वरूप भी दिखाना पड़ता है कि इस तरीके के जो काम करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो गोल्ड फ्रूट जैसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकते हम। सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि उनसे लोग सबक भी लें। ऐसे में कई बार हो जाता है कि जो लोग जिम्मेदार नहीं होते वो भी उसकी चपेट में आ जाते हैं, और मैं आरसीएम के लोगों का ऐसा मानता हूँ कि ये उस चपेट में आ गए, ये लोग खराब लोग नहीं है, ये लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं इनकी बात सुनने के लिए आया, उनकी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचा। सर, आरसीएम की प्रेस वार्ता में एक बात कही थी कि कुछ राजनेताओं ने इनसे चंदे की मांग की, आरसीएम का जितना कारोबार चल रहा था तो उसको लेकर के देखिए, कई बार हम तो कई गलतफहमियाँ हो जाती हैं, मुझे लगता है लोगों को गलतफहमी होती है। कोई चंदे वंदे की बात होती तो कार्रवाई इनसे शुरू होती ना, वो गोल्ड फ्रूट से क्यों शुरू होती? कोई चंदा किसी में राजस्थान के संबंध में जानता हूँ, राजस्थान में न कोई चंदे की राजनीति होती है, न कोई चंदे की राजनीति चलती है। इन लोगों के मन में किसने कहा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर इस तरह की भावना आई है तो गलतफहमी बस आ गई होगी। इस तरीके की बात राजस्थान में होती है। तो 1 लाख करीब 1 करोड़ 31 लाख जो लोग हैं वो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सरकार अगर रोजगार नहीं दे सकती तो छीनने का हक बिना जांच के। सरकार का उद्देश्य कभी इनका रोजगार छीनना नहीं है, ये उस चपेट में आ जाए क्योंकि इसमें बड़े बड़े फर्जीवाड़े हो रहे हैं कि लोग विदेशों में यहाँ से पैसा कमा के विदेशों में कंपनियां खोल रहे हैं, सोने के नाम पे ठगी हो रही है, चांदी के नाम पे ठगी हो रही है, उसको भी सरकार बर्दाश्त नहीं करती। इस तरीके की एक कंपनी को भी चालू करने की बात ये कह रहे हैं कि राजस्थान में चल रही है, भारत में चल रही है इस तरीके की एक और कंपनी। इनकी बात पहुँचाएंगे और इनके साथ अन्याय नहीं होगा, इस बात की